प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया तथा उन्हें औपचारिक सम्मान प्रदान किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के समग्र स्वरूप की समीक्षा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, फिनटेक, अवसंरचना, शिक्षा, संस्कृति और जन संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के निरंतर विस्तार का स्वागत किया। उन्होंने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की सफलता की भी सराहना की, जिसके परिणाम स्वरूप द्विपक्षीय व्यापार नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। दोनों नेताओं ने सशक्त और निरंतर विस्तारित द्विपक्षीय ऊर्जा साझेदारी की सराहना की, जिसमें कच्चे तेल, LNG और LPG आपूर्ति सहित भारत की ऊर्जा सुरक्षा में संयुक्त अरब अमीरात की महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान के कोर इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर तथा नौसेना प्रणाली विनिर्माण सुविधा की आधारशिला रखी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने इन परियोजनाओं के शुभारंभ को वास्तव में ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के वर्तमान दौर में राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता आवश्यक है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में हमारा लक्ष्य अन्य देशों पर स्थायी निर्भरता के स्थान पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करना होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं रक्षा बलों की सभी शाखाओं की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी। यह रणनीतिक विविधीकरण कोई संयोग नहीं है। हमारा उद्देश्य पूरी तरह स्पष्ट है। हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि तीनों सेनाएं भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार रहें। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार विषय पर आयोजित ब्रिक्स भारत 2026 विदेश मंत्रियों की बैठक के सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत निरंतर ऐसे सुधारित बहुपक्षवाद का समर्थन करता रहा है जो वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को परिलक्षित करे तथा उभरते बाजारों और विकासशील देशों की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील हो। उन्होंने कहा कि सुधार केवल संरचनाओं तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि प्रक्रियाओं तक भी उनका विस्तार होना चाहिए। बहुपक्षवाद लोकतांत्रिक, प्रातिनिधिक तथा प्रभावी होना चाहिए। बहुपक्षवाद के प्रति भारत का दृष्टिकोण सदैव संवाद, सहयोग और मतभेदों को दूर करने की भावना से प्रेरित रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र में पूर्ण हो चुके 5 लाख ग्रामीण आवासों के गृह प्रवेश समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि देश में कोई भी गरीब कच्चे मकान में न रहे और प्रत्येक पात्र परिवार को सम्मानजनक पक्की छत मिले। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए महाराष्ट्र को 8,368.50 करोड़ रुपए की केंद्रीय अंश सहायता जारी करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह राशि राज्य में ग्रामीण गरीबों के लिए आवास निर्माण को और गति देगी तथा बेघर मुक्त ग्रामीण महाराष्ट्र के संकल्प को सशक्त बनाएगी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सभी हितधारकों के बीच सुचारू समन्वय सुनिश्चित करने और 2026 राष्ट्रमंडल खेल की तैयारी कर रहे भारतीय एथलीटों के लिए सहायता प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार भारतीय खिलाड़ियों को राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने देश के लिए एक सफल अभियान सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध योजना, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और एथलीट केंद्रित तैयारी के महत्व पर बल दिया।